हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे हरि नाम के विषय में। और हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार ये भगवान का नाम कलयुग में एक अस्त्र के समान है, जो हमें इस भव सागर से, इस भव रोग से हमारा ये बंधन काट सकता है। ये एकमात्र हरि नाम है ना। आप अगर भागवतम पढ़ेंगे या भागवत में आप लोगों ने श्रवण किया होगा, स्वयं परीक्षित महाराज जी को कौन ये बात बता रहा है? स्वयं कौन बता रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि कलेर दोषे निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संग ब्रह्म जीत। तो उसमें सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज जी, कलयुग, वैसे तो कलयुग पूरा दोषों का भंडार है, कलयुग में दोष ही दोष है, लेकिन एक गुण है कलयुग में। कहते क्या है? कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत, वो इस भव सागर से पार हो सकता है इस कलयुग में एकमात्र भगवान के नाम लेने से। तो अब एक चीज को समझना अच्छे से, क्या ये परीक्षित महाराज जी को जानने की आवश्यकता है? और परीक्षित महाराज जी कब आए थे, कौन सी युग में आए थे, इस बात को समझना अच्छे से। जब ये परीक्षित महाराज जी और सुखदेव गोस्वामी की चर्चा चल रही है, ये कब की चर्चा चल रही है ना? ये है जब सतयुग में इस प्रकार से इनकी चर्चा चल रही है ना। और ये जो चर्चा हुई है श्रीमद् भागवतम की, ये कौन सी युग में हुई है? आप लोग बताना मैसेज करके, ठीक है, हम बताएंगे आपको। तो उस समय क्या कलयुग था? नहीं था, है ना। उस समय कलयुग नहीं था, लेकिन सुखदेव गोस्वामी किसको बता रहे? परीक्षित महाराज जी को, कि भैया कलयुग तो दोषों का भंडार है, लेकिन यहाँ पर जो भी भगवान का नाम करता है वो मुक्त संग परम ब्रजेत, वो मुक्त हो जाता है। लेकिन कैसे मुक्त होगा? न भगवान के नाम लेने से। तो क्या परीक्षित महाराज जी को जानने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं जानने की आवश्यकता? अरे जिन परीक्षित महाराज जी ने स्वयं भगवान के दर्शन कर लिए गर्भ में, है, ये द्वापर युग की घटना है। द्वापर युग में स्वयं भगवान ने क्या कर लिया? भगवान ने दर्शन दिए परीक्षित महाराज जी को गर्भ में। अभी तो कलयुग प्रारंभ भी नहीं हुआ, कलयुग की शुरुआत होने से पूर्व। तो जिन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए गर्भ में, उनको परीक्षित महाराज जी क्या कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी, कि भैया कलयुग में जो भगवान का नाम लेता है वो मुक्त संग परम ब्रजे, वो मुक्त हो जाएगा, है ना। लेकिन हम कितने दुर्भाग्य हैं, ये पता होते हुए भी, ये इतना हमें पता चल गया, हम जान गए कि भैया कलयुग में हमारा उद्धार कैसे हो जाएगा, ये भगवान के नाम करने से लगी। हम तब भी हम कितने दुर्भाग्य हैं कि तब भी हमारी भगवान के नाम में रुचि नहीं हो रही, है ना। इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु जी आए, उन्होंने जो शिक्षा अष्टकम, जो जो 8 श्लोक दिए हैं, जो भक्ति के 8 सोपान है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनट निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव, ये 8 श्लोक उसी को इंगित करते हैं। तो कभी आप उसको श्रवण करना होगा तो हम शिक्षा अष्टकम भी प्रारंभ करेंगे अच्छे से, डिटेल में और साधारण रूप में, ताकि हर किसी को अच्छे से समझ आए कि जो स्वयं भगवान, उन्होंने, वो जानते थे कलयुग के जीव क्या है, इतने बुद्धिमान है नहीं, वो इतना सब कुछ तो सीख नहीं सकते। कम से कम 8 श्लोक ही सीख ले, 8 श्लोक की मीनिंग ही सीख ले, तो उनका जीवन सार्थक हो जाएगा। एक वृंदावन में एक माता जी थी, बहुत ही वृद्ध, लगभग 80 वर्ष की आयु। तो जब उन्हें पता चला कि भगवान ने 8 श्लोक दिए शिक्षा अष्टकम के, तो उसने मन में ठान ली कि मैं कुछ मरने से पहले 8 श्लोक याद करके जाऊंगी। और उस वृद्ध माता जी ने 80 साल की उम्र में वो 8 श्लोक स्मरण किए विद मीनिंग, और पूरे कंठस्थ करके जब उन्होंने कर लिया, तब जाके उन्होंने शरीर छोड़ा, है ना, तब जाके शरीर छोड़ा। क्यों? जानती थी कि क्या होगा, जब मेरा दोबारा जन्म होगा, अगर हुआ तो क्या होगा, मेरी भक्ति यहीं से प्रारंभ होगी। मुझे पहले से ही सब कुछ सीखा सिखाया आएगा। इसलिए आप लोग देखना, बहुत सारे भक्त पहले से उनको सब कुछ ज्ञान होता है, थोड़ी सी चिंगारी लगने से वो जल उठते हैं। जल उठने का क्या होता है, उनके अंदर का जो ज्ञान है वो प्रकट होने लगता है ना। जैसे माचिस की तिल्ली को रगड़ो तो क्या होता है, आग एकदम से लग जाती है। बम में चिंगारी लगा दो तो क्या होता है, विस्फोट हो जाता है। लेकिन तब तक वो निष्क्रिय रहता है, जब तक वो अग्नि के संपर्क में
नहीं आ जाता। इसलिए हम लोगों के भी अंदर भी हमारा भी एक स्वरूप ज्ञान है, हमारी भी एक स्वरूप रहा है, हमारी भी एक भक्ति हमें एक स्टेज तक कर गया है। तो जैसे ही किसी का संग प्राप्त होगा, जैसे ही किसी वैष्णव का संग प्राप्त होगा, उस वैष्णव के संग की चिंगारी से हमारा जो स्वरूप है वो प्रकाशित हो जाएगा, है ना। इसलिए बताया कि नेह विक्रमो नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपश्य धर्म से त्रायते महतो भरया। कि भैया जो पूर्व पूर्व जन्म में आपने भक्ति की है वो कभी नष्ट नहीं होगी। इसलिए जो अभी आप जो भजन भक्ति कर रहे हो वो ऐसा मत सोचना नष्ट हो जाएगी, नहीं, ये आपके साथ जुड़ेगी, ये आपके साथ बनी रहेगी, ठीक है। इसलिए जो भी हम भगवान का भजन कर रहे हैं, साधु संग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये हमेशा हमारे साथ ही रहेगी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। LIC ने चुराया है ये तो भाग गीता में बोला है भगवान ने, ठीक है। तो इसलिए ये भजन करना, भगवान का नाम लेना जरूरी है। तो कल हम लोगों ने श्रवण किया कि नाम जप करने में क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि कलयुगी जीवन है, जब तक किसी को चीज का हमें बेनिफिट पता नहीं होगा तब तक हम वो चीज करते नहीं है। तो हरि नाम का सबसे पहले बेनिफिट हम लोगों ने श्रवण किया कि मन की शांति। हर किसी को चाहिए मन की शांति, है ना। हर कोई चाहता है मन शांत रहे। तो मन की शांति के लिए क्या करते हैं फिर, कोई म्यूजिक सुनता है, कोई शराब का सहारा लेता है, कोई घूमने चले जाता है, कोई कुछ करता है, कोई टीवी देखता है, लेकिन तब पर भी क्या मन की शांति नहीं मिलती। लेकिन वास्तविक मन की शांति कब मिलती है, जब हम भगवान के निकट पहुंचते हैं, है ना। इसलिए जो व्यक्ति भक्ति करता है, भजन करता है, साधु संग करना है, वो अंदर से उसको प्रसन्न रहता है। क्यों प्रसन्न रहता है, इसका जो दूसरा बेनिफिट है वो बताया, आत्मा का ज्ञान। जो व्यक्ति नाम करता है भगवान का, उसे आत्मज्ञान हो जाता है। ये आत्मज्ञान है क्या, अभी आप देखना, सुबह सुबह लोग जगत में क्या कर रहे हैं, सुबह सुबह रेडी हो रहे हैं ऑफिस के लिए, कोई काम के लिए, कोई बिजनेस के लिए, भाग रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर भाग रहे हैं, फिर भाग रहे हैं, करते करते ऐसे यही चल रहा है। आ रहे हैं, जा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, चीज खरीद रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं, उनकी परवरिश में लग रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, फिर एक दिन राम नाम सत्य है। फिर दूसरा, यही चल रहा है दुनिया में, आप लोग देखना, रोज सुबह आप किसी फ्लाईओवर के ऊपर खड़े हो जाओ, देखो रोज लाखों गाड़ियां पी 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 करते करते आगे जा रही हैं, फिर वापस पी 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 वापस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ जा, रेट रेस, चूहे की दौड़, सब जा रहे हैं। लेकिन कोई आत्म कल्याण के विषय में नहीं सोचता, ये नहीं सोचता कि भैया हम इस जगत में परमानेंट नहीं है, हमारे आंखों के आगे पर्दा छाया हुआ है, पर्दा लगा रखा है माया ने। इस माया का पर्दा, ये जब तक हटेगा नहीं, हमें आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक हमारी वास्तविक आंखें नहीं खुलेंगी। अभी तो हमें क्या दिखाई देता है कि बस ये करना है, अच्छा जॉब करना है, पैसा कमाना है, ये घर करना है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की विवाह करना है, सेटल हो जाना है, थोड़ा बैंक में बैलेंस रहना, भाई ये सब चल रहा है। लेकिन भैया किस लिए, और अंतिम में क्या होना है रिजल्ट, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, अंतिम में यही होगा। सबका रिजल्ट सब पता, सबको है, सब कुछ, ये बात है ना, हम लोग सभी जानते हैं। लेकिन ये रेट रेस लगी क्यों है, चूहे की दौड़ लगी क्यों है, क्योंकि हम आत्मज्ञान हमें नहीं है। तो आप बोलोगे प्रभु जी क्या फिर नौकरी चाकरी करना, घर बार देखना, बच्चे का पालन पालन करना, ऐसे सपने देखना, सुख सुविधाओं में रहना, क्या ये नहीं करना, करना है। किसने बोला छोड़ने के लिए, ये सब नहीं छोड़ना, लेकिन आत्मज्ञान को जागृत करके, वास्तविक जान करके हम क्यों यहाँ हैं, हमारा इस जगत में क्या उद्देश्य है, इसको जान के हम ये करना है, तो उसमें फर्क हो जाएगा। अगर हम ध्यान से सुन रहे इस बात को, अगर हम सांसारिक कार्य कर रहे हैं, ठीक है, बिना आत्मज्ञान के, तो वो कहलाएगा कर्म। हम कर्म कर रहे हैं, कर्म कर, कर्म करो, है, ये कर्म हो गया। लेकिन जब इसी कार्य को हम आत्मज्ञान के साथ करेंगे, हमें पता चल जाएगा भैया, तो ये काम क्या कहलाएंगे, ये भक्ति कहलाएंगे। और भक्ति क्या करती है, फिर भगवान का प्रेम प्रदान कर देती। कार्य वही है, जो आप कर रहे हो वही करना है, लेकिन एक कार्य क्या है, हम साधारण कर्म के रूप में कर रहे हैं, और कर्म का फल क्या होता है, पाप और पुण्य। कोई कर्म करोगे तो दो ही चीज होंगी, या तो पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा, इसके अलावा तीसरी चीज कोई बनी नहीं। अगर आपने किसी को
गरीब को कुछ दे दिया, किसी पशु पक्षी को कुछ खिला दिया, किसी की मदद कर दी तो पुण्य हो गया, किसी का दिल दुखा दिया, किसी को हानि पहुंचा दी, किसी के साथ छल कर दिया तो पाप हो गया, है ना। और जो आप कुछ भी कर रहे हो घर में, घर गृहस्थी में आप जा रहे हो, नौकरी कर रहे हो, चाकरी कर रहे हो, बच्चों को पाल रहे हो, तो वो भी कर्म हो रहा है। आज वो तुम पाल रहे हो, वो तू कल तुम्हें उसको पालना पड़ेगा। आज तुमने उसको खिलाया तो कल को वो तुम्हें खिलाएगी। ये सब चल रहा है। ये तो क्या है, इसी को बोला जाता है कर्म बंधन। जो आप कर रहे हो वो आपको मिलेगा, जो आपके लिए कर रहा है वो आपको भी उसके लिए करना पड़ेगा। तो ये कहला दिया कर्म बंधन। अब एक कर्म बंधन, भगवान के धाम में वही जा सकता है, इस चीज को समझना, जिसके कर्म बंधन शून्य हो गए, पाप भी शून्य हो गए और पुण्य भी शून्य हो गए। ठीक है। देखो पाप तो शून्य हो गए, चलो ठीक है, लेकिन कहोगे पुण्य शून्य हो गए भैया, फिर पुण्य को शून्य करना। देखो पाप करो या चाहे पुण्य करो, इनकी दो ही स्थान है। पाप करोगे तो नरक जाना पड़ेगा, निम्न लोक में जाना पड़ेगा। पुण्य करोगे तो ऊपर के लोक, स्वर्ग इत्यादि में, ऊपर के लोकों में जाना पड़ेगा। ना अब वहां हम परमानेंट रहेंगे ऊपर के लोक में, ना ही निम्न लोक में नरक इत्यादि में हम परमानेंट रहेंगे। जब तक हमारा वो समय था, सीमा काल था, हमें वो भोगना है, भोग करके वापस यत गतवा न दोबारा भोग के क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विशंति। दोबारा इस मृत्यु लोक में, इस संसार में हमें दोबारा वापस आना है। इस फिलोसफी को समझो अच्छे से। ये बूढ़े हो गए हम लोग हैं, सूखे बांस हो गए, लेकिन इतनी सी बात हम लोगों को नहीं पता। ठीक है, इस चीज को अच्छे से समझो। लगभग जो 40-40, 50-50, 60-60 साल के हो गए, ये बूढ़े हो गए हैं, जिंदगी ऐसी अपनी व्यर्थ कर दी, है ना। तब पर भी भगवान की भक्ति के प्रति कोई रुझान नहीं है। रुझान तो छोड़ो, इन चीजों को समझो पहले अच्छे से। ये कर्म क्या है, इस कर्म अकर्म विकर्म, इसको अच्छे से समझो, नहीं तो जिंदगी भर इसी संसार में रहना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आगे की भक्ति तो बहुत आगे की बात है। पहले कर्म अकर्म विकर्म को समझो। कर्म क्या है, जो नित्य कर्म है हमारे, जो हम कर रहे हैं। ठीक है। विकर्म क्या है, विकर्म मतलब मतलब विरुद्ध, जो शास्त्रों के विरुद्ध कर्म है। शास्त्रों के विरुद्ध कर्म क्या हो गया, झूठ नहीं बोलना, किसी का अहित नहीं करना, किसी की चोरी चकारी नहीं करनी, कोई गलत कार्य, जो भी गलत कार्य है, वो सब क्या हो गए, विकर्म। और अकर्म क्या हो गए, जो शास्त्रों के निमित्त में हम करते हैं। कैसे, भगवत संबंधी भी हो सकते हैं ये, और साधारण रूप भी हो सकते हैं। अभी साधारण रूप में बता रहा हूँ, इसकी तो बड़ी विस्तृत व्याख्या है। तो हमें ना कर्म करने ना विकर्म करने, हमें अकर्म करना है। अब कैसे करना है उसको समझना है, कि हमें अपने सारे कर्मों को क्या करना है, भगवान को समर्पित कर देना है। अपनी सारी क्रियाओं में भगवान को हमें ले आना है। अपने सारी चीज में क्या है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जो पूरा सेंटर है उसमें क्या करना है, भगवान को रख देना है। भगवान ही सेंटर में है। जो कार्य करेंगे भगवान को सेंटर में रख के करेंगे। जैसे कोई कंपनी है, कंपनी में कोई काम करते हैं, कंपनी के मालिक को हम जवाब देते हैं ना, मैनेजर को जवाब देते हैं कि भैया हमने ये करा वो करा वो करा, उसको सेंटर में रख के करते हैं। तो उसी प्रकार इस जगत में हमें जो काम करना है ठाकुर जी के लिए लेकर सेंटर में करना है ना। नौकरी भी करनी है, घर गृहस्थी भी देखनी है, शादी विवाह इत्यादि भी करना है, संसार में बने रहना है, जो लोक व्यवहार है वो भी करना है, कुछ नहीं त्यागना। लेकिन क्या करना है, भगवान को सेंटर में रख के करेंगे तो होगा क्या, हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे, है ना। हमारे पाप भी नहीं हमें स्पर्श करेंगे, पुण्य भी स्पर्श नहीं करेंगे। अब यहाँ पर इस चीज को समझना, पाप तो चलो हमें नहीं चाहिए, पुण्य क्यों नहीं चाहिए। तो पुण्य क्या है, अगर हम पाप करेंगे नरक जाएंगे, पुण्य करेंगे स्वर्ग जाएंगे। तो पाप को बताया गया जहर, और पुण्य को बताया गया सुगर कोटेड जहर, मतलब पॉइजन, सुगर कोटेड पॉइजन। अब जो पढ़े लिखे समझेंगे, पॉइजन मतलब जहर, सुगर कोटेड पॉइजन मतलब कि जहर के ऊपर मीठे चीनी की कोटिंग कर दी है, उसको लेप लगा दिया है। खाने में तो बड़ा मीठा लगेगा वाह, लेकिन अंदर क्या है, जहर। तो ये स्वर्ग है ना। वहां भोग विलास ही करेंगे, भोग विलास करके अपनी प्रवृत्ति खराब करेंगे। फिर दोबारा किसी ऊंचे घर में, ऐसी जगह घर मिलेगा, भोग विलास वाले घर में जगह मिलेगा, कि बुद्धि वही हो गई, आसक्त चित्त तो वही है, हमारी चित्त वृत्ति तो वही रहेगी। फिर क्या कभी भगवान का भजन होगा, कभी नहीं होगा। ठीक। तो उसका भी कोई लाभ नहीं, पुण्य करने का भी कोई लाभ नहीं। अगर पुण्य किया तो ज्यादा तो स्वर्ग में गए, जितना पुण्य था वहां उसका भोगा, फिर दोबारा संसार में फेंक दिया, तो क्या फायदा हुआ।
और कोई गारंटी नहीं है भैया दोबारा मनुष्य योनि मिले, दोनों में, ना स्वर्ग में ना नरक में। नरक में तो गारंटी नहीं है कि मनुष्य योनि मिले, स्वर्ग में कुछ परसेंटेज हो सकती है, लेकिन दोबारा 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। लेकिन एकमात्र जब हम भक्ति पथ में आगे बढ़ते हैं तो गारंटी है, कुछ गारंटी है कि हाँ मनुष्य देह मिल सकती है, दोबारा भगवत कृपा से दोबारा ये मनुष्य देह प्राप्त हो सकती है, 84 का बंधन खत्म हो सकता है। भगवान देखते हैं ना कि ठीक है इसने इस जीवन में अल्प आयु है हमारी, 100 वर्ष की आयु में कितना भजन कर लेंगे, भगवान कहते हैं कोई बात, नेक्स्ट और अच्छे से प्रारंभ करो, और अच्छे से और अच्छे से। जब हम भाव प्रेम अवस्था में पहुंच जाएंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए हमें कर्म बंधन में नहीं पड़ना, पाप पुण्य को शून्य करना, इसके विषय में हम कभी अच्छे से कथा करेंगे, हमने पहले की है, आप कभी फाइंड आउट करोगे तो यूट्यूब में मिल जाएगी अच्छे से, ठीक है। कर्म कर्म के ऊपर, क्या कर्म करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करेंगे, कैसे करना पड़ेगा, उसको मैंने अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। तो अभी हम यहाँ जान रहे थे आत्मा का ज्ञान, हमें आत्मज्ञान हो जाएगा, ठीक है। हम क्या है, जीवात्मा है, हम ये शरीर नहीं है। अगर मैं बोलूं ये मेरा सर है, ये मेरी नाक है, ये मेरी गर्दन है, ये मेरी चेस्ट है, ये मेरे हाथ है, ये मेरे पैर है, तो मैं कहा हूं? अगर मेरा नाखून कट के गिर गया, क्या बोलोगे? संजय प्रभु जी का नाखून है। मेरी उंगली गिर गई तो क्या बोलोगे? कट के गिर गई, अरे तो संजय प्रभु जी की उंगली है, यही तो बोलोगे। मेरी गर्दन कट गई तो क्या बोलोगे? अरे संजय प्रभु जी की गर्दन कटी है। मेरा धड़ कट के गिरा हुआ है तो बोलेंगे संजय प्रभु जी का धड़ कटा है। मेरी टांग कटी कटी हुई है तो क्या बोलोगे? अरे संजय प्रभु जी की टांग कटी। लेकिन मैं कहा हूं भैया? आप ऐसे बोलोगे संजय प्रभु नहीं। अगर किसी व्यक्ति की जब वो शरीर छूट के जब जाता है तो क्या बोलते हैं कि अरे वो देखो जा रहा है, उसका शरीर जा रहा है, अरे वो डेड बॉडी का है उसकी, क्या बोलते हैं? डेड बॉडी का है। अरे उसको कब जला, वो तो चला गया, क्या बोलेंगे? अरे बड़ा अच्छा व्यक्ति था, चला गया। अरे कहाँ चला गया? वो तो वहीं पड़ा हुआ है, आपके सामने पड़ा हुआ है? तो क्या बोलते हैं? चला गया, चल बसा। अरे वो तो संसार को छोड़ के चला गया। इसी प्रकार से तो बोलते हैं जब कोई चला जाता है, लेकिन वो तो वहीं पड़ा होता है। लेकिन गया कौन? वही जीवात्मा। ये नेचुरल है हमारे अंदर, है ना। ये जीवात्मा कहाँ रहती है? ये रहती है हृदय के अंदर, है ना। अगर आपसे कुछ बोला जाए, ये किसने किया? मैंने किया, ये हमेशा देखना हाथ यहीं जाएगा, मैंने किया। क्यों? क्योंकि मैं यही रहता है, ये जीवात्मा यही हूँ, मैं यही हूँ। तो ये बोलता है ये कार्य किसने किया? मैंने किया। सर में बोलेगा है कि टांग में हाथ लगे मैंने किया, या पीठ में मैंने किया? नहीं, हमेशा क्या बोलेंगे? मैंने किया, मैं, ये, मैं। तो ये क्यों जा रहा है? मैं। वास्तव में हम जीवात्मा है, हमें देहधारी शरीर नहीं है। तो इसका आत्मज्ञान अभी हमने सुन तो लिया, लेकिन अभी इसको हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसको कब समझेंगे? जब हम भगवान का भजन करेंगे, गुरु वैष्णव का संग करेंगे, धीरे 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 हमारी आत्मशुद्धि होगी, चित्त वृत्ति हमारी बदलेगी, धीरे 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 कथाओं के माध्यम से, साधु संघ के माध्यम से हमें आत्मज्ञान होगा कि हम जीवात्मा, धीरे धीरे होने लगेगा, है ना, धीरे धीरे होने लगेगा। और जिसको ये आत्मज्ञान होने लगता है उसका मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। आप लोग देखना साधु संत, इनको कोई मृत्यु का भय नहीं होता, है ना। आप लोगों ने देख सुना होगा जो अंगुली माल डाकू था, उन्होंने जब रोका संतों को तो उन्होंने पूछा तुम्हें भय नहीं लग रहा? कह रहे किस बात का भय? प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, इनको जब मारने का प्रयास किया उनको भय लगा? बिल्कुल भय नहीं, क्योंकि वो जानते हैं भैया हम तो जीवात्मा है, हमें ना तो आत्मा कोई मार सकता है, ना काट सकता है, ना सुखा सकता है। गीता में भगवान ने बोल दिया, ठीक है। लेकिन इसको जान तो रहे, हम सुन तो रहे, लेकिन इसकी विशेष उपलब्धि कैसे होगी, कैसे हमारा चित्त में ये इस बात ये अंदर आएगी, ये कैसे आएगी? धीरे धीरे आएगी। जिसके हृदय में ये बात आ गई, जो इस चीज को समझ गया कि हम तो जीवात्मा है, संसार में आए हैं अपना कर्म करने आए हैं, अपना समय जो हमारे प्रारब्ध भोगने आए हैं, फिर वापस हमें चला जाना है। जिसको समझ आ गया उसको कभी दुख नहीं होगा, हाय मेरा फोन खो गया, हाय मेरा नुकसान हो गया, अरे हो गया हो गया, वैसे भी तो छोड़ के जाना है। करोड़ों रुपए की आपने संपत्ति जोड़ी, एक दिन तो क्या करना पड़ेगा? छोड़ के तो जाना पड़ेगा। तब तब भी तो रोगे। लेकिन वो व्यक्ति कभी नहीं रोएगा जिसको इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि हम जीवात्मा है ना।
और जिसको जिसको ये ज्ञात हो गया ना जीवात्मा, वो कभी दुखी नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग देखना संत लोग, कुछ भी नहीं होता, एक चादर होती है हो गई, कभी चना तो कभी मना, कभी मिल गया खाने के लिए तो कभी नहीं, है ना। जो ब्रज में बहुत सारे संत ब्रज में ऐसे ऐसे स्थान है जहाँ बहुत सारे संत लोग क्या करते हैं, बैठ बैठ के वहां भजन करते हैं, है ना। कोई सुख सुविधा नहीं, ब्रज में ऐसे ऐसे गांव में जाना का वो तक नहीं है, ये लाइट तक नहीं है, फोन वोन तो भैया बहुत दूर की बात है वहाँ। लेकिन वहाँ जीवन यापन कर रहे हैं अपना, है ना। क्यों कर, कैसे कर पा रहे हैं? वो आनंद में, उनको कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए, वो जानते हैं भाई संसार में आए हैं, कुछ समय के लिए आए हैं, है ना। जैसे एक रेलगाड़ी में कोई पैसेंजर बैठा, तो कब तक बैठा रहेगा, जब तक उसका स्टेशन नहीं आ जाता। तो हम लोगों का भी एक दिन स्टेशन आ जाएगा। और अगर हम सोचे कि सीट मेरी है मैं तो यहीं रहूंगा, वही टीवी लगा दूंगा मैं अपने अपने जो जहाँ पे ट्रेन में बैठे वहीं आपने टीवी लगा दी, वही फ्रिज लगा दिया, है। लेकिन बाद में पता चला तुम्हारा स्टेशन आ गया, क्या करना पड़ेगा? सब छोड़ के जाना पड़ेगा तुम्हें, है ना। फिर हम छोड़ के जो जाते हैं हम कहते हैं कोई बात नहीं, अपने बच्चों के लिए छोड़ा। भैया वो भी जीवात्मा है, वो भी कोई किसी का नहीं है। जब ये अर्जुन के जो पुत्र थे, है ना, अभिमन्यु, जब वो उनको कौरवों ने उनका वध कर दिया, तो अर्जुन ने बोल दिया मैं युद्ध नहीं करूंगा, है, बिल्कुल ही हताश हो गए। तो भगवान ने एक जो कहीं पे वर्णन आता है, भगवान ने क्या किया, अभिमन्यु के लिए कुछ कुछ समय के लिए जीवित कर दिया। और जैसे अभिमन्यु को जीवित किया, अर्जुन उनकी तरफ दौड़े आलिंगन करने के लिए। उन्होंने कहा ओ क्या हो गया, कौन हो तुम? कह रहे मैं तुम्हारे पिता। कह रहे तुम पिता? कौन पिता? कब तुम पता नहीं कितनी बार मेरे पिता बने हो, कभी कई बार मैं तुम्हारा पिता बनाऊं। अरे कहा कौन किस बात का पिता, हम तो जीवात्मा है, मैं तो अच्छा खासा चला गया था दूसरे शरीर में, मुझे क्यों बुलाया है? जिस प्रकार से कटाक्ष सुने, तो अर्जुन का तो मोह ही टूट गया है। भगवान सही बोल रहे थे, भैया आप तो जीवात्मा है, ये तो शरीर के अंदर आ गए बस, वो तो दूसरे शरीर में चले गए, तो वो राजा के शरीर में चला गया, राजा बन गया, पशु की योनि में चला गया तो पशु बन गया, है। कौन किसका, कोई किसी का नहीं। इसलिए हमारे भक्ति उदार नारायण गोसाई महाराज जी कहते थे, जब अंतिम समय में आप इस संसार को छोड़ के जाओगे ना, और जितनी संपत्ति आपने जोड़ के छोड़ी, मतलब उतना समय आप नष्ट करके गए संसार में, है ना। अगर उसके बदले, जो मीराबाई कहती थी कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, दिन दिन बढ़त सबायो, राम रतन धन, भगवान के नाम भक्ति रूपी धन अगर आप इकट्ठा करके जाओगे ना, वो वहां काम आएगा, ये जड़ जगत का कुछ भी काम नहीं आने वाला, है ना। लेकिन ये बातें जो समझ जाएगा ना, वो क्या करेगा, उसकी विशेष आसक्ति नहीं रहेगी संसार में, और वो अपना कार्य भी करता रहेगा। ऐसा नहीं है कि भैया घर गृहस्थी छोड़ना, काम छोड़ना, नहीं, सब कुछ करना है, बढ़िया से करना है। लेकिन उसको दुख नहीं होगा, फिर उसको किसी बात का दुख नहीं होगा कि चला गया तो चला गया, किसी का बढ़िया नुकसान हो गया तो हो गया, तो हो गया, चला गया तो चला गया, मरने के बाद भी तो जाना था, तो पहले ही चला गया, है ना। तो पहले भी चला गया, तो चाहे वो अभी जाए बाद में जाए, तो उसका उसको दुख ही नहीं होगा। कुछ लोग बड़े दुखी रहते हैं, अरे 10 साल पहले मेरी जमीन थी, वो ऐसे बेच दी, वो चला गया। एक मेरे को मिले थे प्रभु जी, अरे प्रभु जी मेरे भाई, हम बंटवारा हुआ, मेरे भाई ने ज्यादा जमीन ले ली, अरे भैया तो क्या हो गया, ज्यादा ले ली, ना उनके रहेगी ना तेरे रहेगी। तू सोच सोच के और परेशान हो रहा है, तू मन में और कुढ़ रहा है, अपना टाइम जो है वो और खराब कर रहा है, भाइयों के प्रति तो तेरी देश बुद्धि हो गई है। अरे इतना छोड़, इतना समय जो जो तू इन चीजों में लगा रहा है, उतना भगवान का भजन कर, वही तो जाना है ना। अब जो तेरे पास है उसी में यूटिलाइज कर। खानी वही तेरे को दो रोटी है, कोई अलग से रोटी नहीं मिलेगी। चाहे अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, ये बड़े बड़े लोग ये भी वही खा रहे हैं, उनसे अच्छे तो हम लोग खा रहे होंगे। उनका तो समय नहीं होता, ना उनको नींद आती, इतने उनके बिजनेस चल रहे, ना उनको नींद की गोलियां खा खा के सोना पड़ता। हम तो ऐसा तो चैन से सो तो जाते, चैन से उठ जाते। वही दो रोटी हम खा रहे, स्वाद हमें भी वही आ रहा है, वो खाएंगे उनको भी वही याद आएगा, तो क्या है फायदा भैया भाई, है ना। इसलिए जो जिस जितना दे प्रभु उसी में संतुष्ट रहो, तो यही आत्मज्ञान, है ना। कि मैं मंत्री हूँ, मैं राजा हूँ, मैं ये हूँ, कोई मैं कथावाचक हूँ, मैं बहुत बड़ा वैष्णव, ये सब क्या है, देहधारी अभिमान, कुछ भी नहीं है भैया, सब हम जीव आत्मा है, कुछ समय के लिए आए हैं। हमारी ट्रेन चल रही है, जिस दिन स्टेशन आ जाएगा उस दिन टाटा बाय बाय, उतरना पड़ेगा भैया, टिकट खत्म हो गया हमारा,
टीटी लात मार के उतार देगा, नहीं उतरोगे तो हमें एक दिन उतरना ही पड़ेगा। तो इस ये आत्मज्ञान होना, ये कब आएगा आत्मज्ञान? ये साधु संग करते करते, भक्तों का संग करते करते, अरे भगवान का नाम करते करते आत्मज्ञान आएगा। और जिसको ये आत्मज्ञान हो गया ना, उसको कोई दुख स्पर्श नहीं करेगा, कोई दुख स्पर्श नहीं कर सकता उसको, है ना? ये देखना। इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि अरे प्रभु जी हम माला तो कर रहे हैं, पता नहीं कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। हो रहा है। ये भगवान का नाम है ना, पराविद्या है, ये कार्य कर रही है, हमें पता नहीं चलता। आप लोग देखना, जो लोग भजन भक्ति में हैं, 2-3 साल हो गए लगभग, जो लगे हुए हैं पुराने, हम हमसे जुड़े हुए हैं, उनका देखना, क्या उनका टीवी देखने में, फिल्म देखने का मन करता है? क्या बाहर जा जाके किट्टी पार्टी चुगलखोरी में मन करता है? या जो लोग भजन कर रहे हैं, क्या उनका चाय पीने का मन करता है, नशा करने का मन करता है, बीड़ी सिगरेट पीने का, शराब पीने का, मांस खाने का मन करता है? नहीं करता। और इसको कार्य को करने के लिए, इस कार्य को छुड़वाने के लिए बड़ी बड़ी संस्था खुली है, शराब छुड़वाए, नशा छुड़ाए। मैं हमारे मेरे सामने प्रत्यक्ष ऐसे ऐसे उदाहरण है कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो, जिनके घर वाले परेशान हो गए थे कि ये नशे की लत पड़ गई इसको, ये कुछ नहीं, ये इसको छूट नहीं रहा, ये सब नहीं हो रहा, है ना? लेकिन बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखा दिया, किसी ने बोला वहां दिखा दो, किसी ने बोला वहां दिखा दो, है ना? हमने कहा बोला भाई कहीं नहीं दिखाओ। कह रहा मैं पीना नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा एक काम का, पीना मत छोड़, नाम कर भगवान का, इतना कर सकता है? कह रहा। मैंने कहा तो कुछ पीने के बाद कर ले, और बता, भगवान का नाम तो अत्यंत पवित्र है ना, वो थोड़ा गलत होगा। कहता ठीक है। उसने भगवान लकड़ी की माला दिलवा दी उसको, और करने लगा। और नाम को जब का ऐसा प्रभाव पड़ा, दारू वारू क्या सब कुछ छूट गया भैया। मैं समझा, आज भगवान का बढ़िया से भजन कर रहा है, अपना एक छोटा सा ढाबा सा खोल लिया है, वहाँ प्योर वेज करके अपना घर गृहस्थी कर रहे। तो ये कैसे हो गया? लेकिन ये कार्य अगर बाहर उन्होंने बहुत पैसा लगा दिया, घर वालों ने सब कुछ कर लिया, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन नाम ने कर दिया है। फिर भगवान का नाम चित्त प्रति बदल देता है भैया, ये करता है। आप लोग खुद देखो, क्या आपका तरह आपका लहसुन प्याज खाने का मन करता है? चाय पी, जो जिन्होंने छोड़ दिया, चाय की तरफ बिल्कुल आसक्ति भागती है क्या? नशा करने का मन करता है या नहीं करता ना? तो हो रहा है ना असर। धीरे धीरे हमारा उन चीजों से, हमारा हम डिटैच हो गए। डिटैच मतलब टू, अलग हो गए हम। वो धीरे धीरे सब हो रहा है। उसी प्रकार धीरे धीरे हमारी जो आसक्ति है ना संसार में, ये धीरे धीरे खत्म होती रहेगी। आसक्ति कहने का अर्थ ये नहीं कि बिल्कुल वैराग्य आ गया, नहीं मैं तो अब घर में नहीं रहूंगी, मैं नहीं रहूंगा, अब मैं वृंदावन जाऊंगी, अब मैं भक्तन बन जाऊंगी, मीराबाई बन जाऊंगी। नहीं भैया, ये सब नहीं। वो रहेगा नॉर्मली युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मतलब रहेगा नॉर्मली, है। अब हम साधु संत के भगवान का नाम कर रहे कि अब तो धोती कुर्ता पहन के रखेंगे? नहीं भाई, जैकेट भी पहन सकते हैं, अच्छे घर में भी रहेंगे, सुख सुविधा भी रखेंगे, नौकरी भी करेंगे, पैसा भी कमाएंगे, लेकिन अपने वास्तविक उद्देश्य को जान के, कि हमारा वास्तविक उद्देश्य क्या है? भगवान का भजन करके भगवान धाम को जाना है, इस संसार से मुक्त होना है। मुक्त संग परम ब्रजेत, हमें इस संसार से मुक्त होना है। ये बुद्धि रखनी पड़ेगी। कब आएगी? नाम करते करते। इसलिए नाम जो है ना भगवान का, ये सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है कलयुग में। और कोई कुछ नहीं, और कुछ नहीं साधन। ठीक है, नाम में जिनकी लोग रुचि नहीं आ रही, जिनका मन भटक रहा है, उनको क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए, है ना? सेवा कैसे करनी चाहिए? कहने का अर्थ क्या है, जैसे जगत में जो लोग हैं, हमारी ज्यादातर आसक्ति किसमें होती है? धन में होती है ना? धन में हमारी ज्यादा आसक्ति होती है लोगों की। उसको कमाने में प्रयास भी होता है। आजकल देख लो भैया, आजकल बड़ा महंगाई का जमाना है, बिना पैसे के कुछ नहीं आता, है ना? आप सोचोगे भैया आप कुछ राशन वासन, टमाटर, प्या टमाटर मसाले कुछ भी लेने जाओगे, क्या फ्री में देगा? कोई नहीं देगा, पैसा तो लगेगा भैया। अब पैसा कमाने के लिए भैया बड़ी मेहनत करनी पड़ती है आजकल। कितना भैया कंपटीशन हो गया है, बड़े बड़े ऑफिस में जाना, ये वो बड़ा, हर चीज महंगी है, तो करना तो पड़ेगा, है ना? सब कुछ तो करना पड़ेगा। तो जो हम कर रहे हैं, तो शास्त्र कहता है उसका कुछ हमें क्या करना चाहिए? सेवा में लगाना चाहिए, कुछ परसेंटेज। वैसे तो 1/4 था, लेकिन 1/4 तो भूल जाओ। आप थोड़ा सा भी अगर करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उस चीज को अपना निकाल के गुरु वैष्णव की सेवा में लगाने का, ठाकुर जी की सेवा में लगा। अपने घर में ही बढ़िया सुंदर ठाकुर जी का मंदिर बनाओ, अच्छा सा मार्बल का मंदिर बनाओ, उसमें बड़ी अच्छा सुख सुविधाएं दो, लाइट लगा दो। आजकल सर्दी हो गई तो बढ़िया ठाकुर जी के लिए बढ़िया महंगे ऊन के कपड़े बनाओ ठाकुर जी के लिए। घर में हीटर लगा दो उस कमरे में,
कोई नहीं आन दो, ये क्या है? यही तो सेवा है कि ठाकुर जी के लिए हमें सोचना, उनके लिए बढ़िया सुंदर भोग बनाना, बढ़िया बढ़िया। चल आप बाहर नहीं दे सकते तो घर में ही करो सेवा, घर में ही उस चीज को लगाओ, है ना। घर में ही कंजूसी मत करो, लेकिन ठाकुर जी की भैया अच्छे से रखो, पूरा भाव उसमें। क्यों? जब हमारा जो धन है ना, जब वो भगवान की सेवा में, भक्ति की सेवा में लगता है, तो हमारे चित्त को प्रदीप्त कर देता है और हमारा मन शांत हो जाता है। और धीरे 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 क्या होता है, हम भक्ति में अग्रसर होते हैं। जब सेवा होती है, जहां पर सेवा होगी, बिना सेवा के भक्ति नहीं होती। भक्ति का अर्थ ही सेवा है। ठीक है, चलो ये तो हो गई धन से सेवा। अब जो धन से नहीं कर सकते, फिजिकली सेवा, है ना। वो क्या कर सकते हैं, भगवान की अच्छे से सुबह उठ के बढ़िया सुंदर रसोई कर सकते हैं। माता जी लोग तो अच्छा है उनके पास, कम से कम बढ़िया रसोई तो कर सकती है ना। तो अपना रूटीन बना के, नहीं मैं ठाकुर जी के लिए ये भी बनाऊंगी, वो भी बनाऊंगी, वो भी बनाऊंगी, खूब बढ़िया बढ़िया बनाओ, है। अब खूब ड्राई फ्रूट डाल के बढ़िया ठाकुर जी के चकाचक भोग लगाओ, है, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, कि राधा रानी की रसोई है, राधा रानी करे, इस भाव से ठाकुर जी को बढ़िया सुंदर भोग लगाओ। बढ़िया वाला दूध लाओ, बढ़िया वाली घी लगाओ, है। चाहे खुद घी ना खाओ, लेकिन ठाकुर जी के उसमें भोजन में एक चम्मच बढ़िया से घी डाल दो। बढ़िया बढ़िया उनके लिए सलाद लाओ, बढ़िया बढ़िया फल भोग लाओ, है ना। देखना जो करता है ना, हमें लग रहा है कि भाई इतना खर्चा हो जाए, खर्चा नहीं होगा भैया, तुम्हारे घर में उस चीज की कमी नहीं होगी। साक्षात प्रमाण में बता रहा हूँ। मैं बोलूंगा नहीं, आप हर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन जो ठाकुर जी के साथ आप जो सेवा में लगाओगे ना, वो आपके घर में इतनी बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी, आप संभाल नहीं पाओगे, है ना। मैं, मेरे साथ तो बहुत प्रत्यक्ष उदाहरण है, बहुत सारी प्रत्यक्ष घटनाएं। तो हर जगह हर चीज शेयर नहीं करते, इसलिए ठाकुर जी की सेवा में हर वस्तु लगाओ जो बढ़िया से बढ़िया। और कमी पड़ जाए तो मुझे बोलना, प्रभु जी आपने तो हमें लुटवा दिया है। आपके पास इतना आ जाएगा, संभाल संभाल नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए भगवान की सेवा में करो, तब जाके आपका चित्त जो है, मन, वो भगवान की सेवा में लगेगा। गुरु वैष्णव की सेवा में लगाओ, क्या है, लेकिन लगाना पड़ेगा। लेकिन कैसे लगाना पड़ेगा? बुद्धिपूर्वक नहीं, प्रेम पूर्वक। लगाने से पहले ही सोचना, अरे करूं मैं नहीं। हाँ, ठाकुर जी का है और ठाकुर जी की सेवा में ही लगना चाहिए। देखना कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। बाकी जो आपके भाग्य में है वो तो मिलेगा ही आपको। और बहुत सारी बातें हैं, समय हो गया है, ठीक है। तो हम इसको आगे और कल श्रवण करेंगे कि आत्मा का ज्ञान, ये आत्मा का ज्ञान कैसे होगा, हमें आत्मज्ञान होगा, कब हमें ये पता चल जाएगा हम जीवात्मा है ना। और धीरे 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 देखना, जब आपको ये ज्ञान होने लगेगा, नाम के बल से ही होगा, नाम करने से ही होगा। तो आपको देखना, दुख, बड़े बड़ी विपत्ति, दुख, कष्ट कब आएंगे जीवन में, कब चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। आपको स्पर्श ही नहीं करेंगे, वो थोड़ी देर लगेगा, अच्छा ऐसा हो गया, फिर वह शांत हो जाएगा, वो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे गरम गरम पात्र में बर्फ डाल दो, तो बर्फ डालने से क्या होगा, छस आवाज आएगी। तो हमें लगे बर्तन ठंडा नहीं होगा, लेकिन अगर बर्तन गर्म है तो क्या करेगा, बर्फ को गला देगा। ऐसे ही होगा हमारे जीवन में, जो कुछ ताप आएंगे, कुछ किसी प्रकार की जो कष्ट आएंगे, कुछ दुख आया, वो क्या करेगा, एक सेकंड के लिए हमें स्पर्श करेगा, और स्पर्श होके फिर वो पिघल जाएगा, मतलब चला जाएगा, है ना। तो जो लोग दुखी हैं बहुत ज्यादा, जो कहते हैं हमें ये कष्ट है, वो तो माना करो, 100 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन है। लाखों प्रॉब्लम है, लाखों समस्या है, लेकिन एक ही सॉल्यूशन है, एक ही इलाज है, क्या है, हरि नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ठीक है, हम कथा को विश्राम देते हैं।